तो भाइयों, आज इस मूवी के अंदर हम आपको दुनिया का सबसे बड़ा डॉग दिखाने वाले हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डॉग। तो मूवी शुरू करने से पहले ये वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर दो। चलो तो मूवी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हमें एक बहुत बड़ी फैक्ट्री दिखाई जाती है जिसके अंदर बहुत सारे डॉग होते हैं। लेकिन एक दिन कुछ आदमी वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर डॉग और उनके बच्चों को पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं। लेकिन उन्हीं के बीच एक लाल कलर का छोटा सा कुत्ता वहाँ पर रह जाता है। फिर मूवी में एक सीन शिफ्ट होता है। हमें एक छोटी सी बच्ची दिखाई जाती है जिसका नाम होता है एमिली। और एमिली को स्कूल में वो बच्चे तंग करते रहते हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन वो बात वो किसी को नहीं बताती। तो फिर अगले सीन में एमिली जब घर पर आती है तो उसे पता लगता है उसकी मम्मी कुछ काम के लिए शहर से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही है। तो एमिली की मम्मी एमिली से बोलती है तुम्हें कुछ दिन के लिए अपने अंकल कैफे के साथ रहना होगा, लेकिन वो मना कर देती है मैं कैफे के साथ नहीं रहूंगी। तो फिर अगला सीन कैफे पे शिफ्ट होता है। कैफे के पास ना तो कोई घर है और ना ही कोई जॉब है। और कैफे जब भी किसी जॉब पे जाता तो थोड़े दिन बाद इस जॉब को छोड़कर वहां से भाग जाता था। इसी बात से आप हिसाब लगा सकते हो कैफे कितना लापरवाह इंसान है। तो इसलिए एमिली उसके साथ रहने के लिए मना कर देती है। फिर अगले सीन में हम उस छोटे पप्पी को देखते हैं जो उस फैक्ट्री से बच के बाहर निकल जाता है और ऐसे तैसे करके उस फैक्ट्री से बाहर निकल के अपने परिवार वालों को ढूंढने लग जाता है। फिर अगले सीन में हम कैफे को देखते हैं। फिर कैफे एक जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाता है, लेकिन वो वहाँ पर भी लेट पहुँचता है जिस कारण उसको वो जॉब भी नहीं मिल पाती। और दूसरी तरफ एमिली छोटी छोटी कैनों को इकट्ठा कर रही थी जिसको बेचकर वो चैरिटी में दान कर सके। और दूसरी तरफ हम छोटे से पप्पी को देखते हैं जो इधर उधर भटक रहा होता है। उसको वहाँ पर एक रेडविल नाम का आदमी मिलता है जो उसको अपनी गोद में उठा लेता है और वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर एमिली की मम्मी को एमिली की रखवाली के लिए कोई और इंसान नहीं मिलता, तो फिर उसको कैफे को रखना पड़ता है। फिर अगले दिन कैफे जब एमिली को स्कूल छोड़ने जा रहा होता है, फिर वहाँ पर एमिली को होमलेस एनिमल का एक टेंट लगा हुआ दिखता है। फिर एमिली जिद करने लग जाती है मुझे वहाँ पर जाना है। फिर हम टेंट के अंदर उसी आदमी को देखते हैं जिसने उस रेड पपी को उठाया था। फिर एमिली को अंदर वही रेड पपी मिलता है जो उस आदमी ने उसको वहाँ से उठाया था। फिर एमिली को वो पपी बहुत पसंद आता है और वो कैफे को बोलती है हम इस पेट को ले जाना चाहती हूँ, मैं मुझे बहुत अच्छा लगा ये। लेकिन कैफे उसको मना कर देता है कि हमारे लैंडलॉर्ड ने हमें मना कर रखा है कि घर में कोई भी एनिमल अलाउड नहीं है और तुम्हारी मम्मी बहुत गुस्सा करेगी। और एमिली इस बात को सुनकर वहाँ से उदास होकर स्कूल चली जाती है। फिर एमिली जब स्कूल पहुँचती है तो अपना प्रोजेक्ट सबको दिखाने वाली होती है जो कैन उसने इकट्ठा करी हुई थी चैरिटी के लिए। लेकिन तभी सभी कैन खिंड जाती है। तो इस बात को देखकर सभी बच्चे हंसने लग जाते हैं और एमिली बहुत उदास हो जाती है। और एमिली को इस बात का बहुत दुख होता है, उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। फिर वो सीधा घर पर आती है, बिना कुछ कैफे से बोले अपने रूम के अंदर चली जाती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी एमिली फिर भी उस रेड पप्पी के बारे में गूगल पर सर्च करती है, ब्रेडविल टेंट हाउस के बारे में, लेकिन इंटरनेट पर तो कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन तभी वो देखती है उसका स्कूल बैग हिल रहा होता है, तो अपने स्कूल बैग के पास जाती है। तो फिर वो अपने बैग को ओपन करती है तो उस बैग के अंदर उसको वही रेड पपी मिलता है। तो दोस्तों, ये फिर सोचने वाली बात है, एक बात किसी को भी नहीं पता है ये रेड पप्पी इस बैग के अंदर आया कैसे। लेकिन भाइयों, उस रेड पप्पी को पाकर एमिली बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर वो सोच लेती है कि उस पप्पी को अपने साथ ही रखेगी और उसका नाम वो क्लिफर्ड रख देती है। फिर इसी दौरान क्लिफर्ड रूम से बाहर आ जाता है और कैफे उसको देख लेता है। फिर कैफे एमिली के ऊपर बहुत चिल्लाता है और बोलता है और तुम्हारी मम्मी को पता चला तो तुम्हारे ऊपर बहुत डांटेगी। फिर एमिली कैफे के सामने हाथ पैर जोड़ने लग जाती है, बोलती है कि प्लीज़ मुझे इस पप्पी को रखने दो। फिर उसका मासूम सा चेहरा देखकर कैफे मान जाता है। फिर वो उसको एक रात रखने के लिए हाँ कर देता है कि सिर्फ ये यहाँ पर एक रात ही रहेगा, और बोलता है कल को सुबह होते ही इसको उसके टेंट पे छोड़ के आना पड़ेगा। लेकिन एमिली उसके बात को नहीं सीरियस लेती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो देखती है जो उसके स्कूल वो बुली वाली वीडियो होती है वो स्कूल वाले बच्चों ने इंटरनेट पे पोस्ट कर दी है, उस सभी बच्चे उस वीडियो पर हंस रहे हैं। फिर एमिली क्लिफर्ड को गोद में उठाकर बोलती है काश तुम और मैं बहुत बड़े होते हो और दुनिया से लड़ते। फिर हम देखते हैं एमिली के घर के बाहर ब्रेडविल आया हुआ था और उस घर की तरफ देख रहा होता है। ये तो हम आगे मूवी में देखेंगे कि वो घर के बाहर क्यों आया हुआ है। लेकिन एमिली को नहीं पता था अगर उसकी बात ये सच हो जाती है तो ये बात कितनी बड़ी फैल सकती है। तो भाइयों, तो कहते हैं ना अगर किसी बात को हम दिल से माने तो बात जरूर पूरी होती है। तो इसी बात पे सुबह जब एमिली उठती है तो उसके सामने क्लिफर्ड बहुत बड़ा हुआ मिलता है जिसको देखकर एमिली बहुत ज़्यादा डर जाती है। लेकिन एमिली को थोड़ी देर के लिए लगता है कि ये सपना है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको विश्वास हो जाता है ये रियल है, क्लिफर्ड असली में बहुत बड़ा डॉग बन चुका है। फिर एमिली ये बात बताने के लिए कैफे के पास जाती है, लेकिन कैफे एकदम से उठता है, उसको लगता है स्कूल के लेट हो चुका है, इसलिए फटाफट तैयार होता है। लेकिन कैफे उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और बोलता चलो ठीक है। फिर तभी उसकी टक्कर क्लिफर्ड से हो जाती है जिसको देखकर कैफे बहुत ज़्यादा डर जाता है
तो फिर एमिली कैफी से बोलती है कि तुम डरो मत, ये हमारा छोटा पपी वही है क्लैफिड, ये बड़ा हो चुका है, पता नहीं इसको क्या हुआ है, रात ही रात में बहुत बड़ा हो गया है। तो तभी एमिली की मम्मी का फ़ोन आ जाता है। तो कैफी डर जाता है कि अब मैं क्या बात करूँ। तो कैसे न कैसे करके अपना फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है। तो उससे बड़ी मुसीबत तो गेट पे आई हुई थी। जो घर का मालिक था उसने उसको मना कर रखा था कि घर पे कोई भी पेट नहीं रखना है, और वो घर की लीकेज को भी ठीक करने के लिए आया हुआ था। तो अंदर आता है, लेकिन एमिली और कैफी उसको अंदर नहीं आने देते। लेकिन कैसे न कैसे करके अंदर आ जाता है, लेकिन एमिली और कैफी उसको उसकी नजरों से बचा लेते हैं और फिर उस घर से चला जाता है। तो कैफी सोच रहा होता है कि हम कैसे न कैसे करके क्लैफिड को उसके टेंट हाउस तक छोड़ के आना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाए चाहे। लेकिन एमिली करने के लिए मना कर देती है, बोलती है मुझे लगता है क्लैफिड को बीमार है इसलिए वो एक दिन में इतना बड़ा हो गया है। लेकिन कैफी मना कर देता है, लेकिन एमिली को फिर से बोली शकल को देखकर कैफी मान जाता है। फिर उसको डॉक्टर के पास ले जाने जाते हैं। तो एमिली और कैफी फिर क्लैफिड को लेकर जा रहे होते हैं। तो तभी इसके दौरान एमिली का फ्रेंड यू क्लैफिड को देख लेता है। वो देख के बहुत हैरान हो जाता है। फिर यू बोलता है ये कौन सा प्राणी है। फिर एमिली के समझाने पर यू उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। तो दोस्तों फिर क्लैफिड कुछ ऐसा कर देता है जिसको सभी उसको देख लेती है। तो भाइयों फिर क्लैफिड को एक बहुत बड़ा बैलून दिखता है जिसके अंदर आदमी होता है। फिर क्लैफिड भाग कर जाता है और उस बैलून के साथ खेलने लग जाता है। फिर ये देखकर सभी हैरान हो जाती है कि आखिर इतना बड़ा डॉग आया तो आया कहाँ से। तो फिर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वे सभी क्लैफिड की वीडियो बनाने लग जाती है। ऐसे करके क्लैफिड पूरी दुनिया में फेमस हो जाता है। तो दोस्तों फिर एक सीन शिफ्ट होता है। फिर हम एक जैक नाम के आदमी को देखते हैं। वो एक साइंटिस्ट होता है जिसने जानवरों पर एक्सपेरिमेंट कर कर उनको अलग अलग तरह का बनाया हुआ होता है। लेकिन कुछ दिनों से उसको बहुत सारा लॉस हो रहा है क्योंकि बहुत दिनों से उसका एक्सपेरिमेंट काम नहीं कर रही है। उसको कुछ ऐसा चाहिए था जिससे उसकी कंपनी की ग्रोथ एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। फिर उस साइंटिस्ट को क्लैफिड की वीडियो मिल जाती है और देखने लग जाता है। फिर वो सोचता है कि मुझे इसको पकड़ना होगा और इसके अंदर अपनी चिप फिट करनी होगी जो सबको लगे कि इस डॉग को मैंने बनाया है, और इस चीज़ से उसकी कंपनी का बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला था। तो फिर एमिली क्लैफिड को लेकर डॉक्टर के पास पहुंच जाती है। वहाँ पर बहुत सारे आदमी होती है, उसे देखकर वहाँ पर हैरान हो जाती है। फिर कैफी और एमिली को पता लगता है कि क्लैफिड को कुछ बीमारी नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो फिर एमिली और कैफी रिसेप्शन पे जाते हैं और जाके बोलती है क्या क्लैफिड दोबारा से छोटा हो सकता है। तो वहाँ की डॉक्टर बोलती है, जो यहाँ के डॉक्टर है बहुत मशहूर है, उन्होंने ऐसे ऐसे चीज़ों को बहुत ज़्यादा बार ठीक भी किया है, तो जो आपका पेट है वो भी बिल्कुल पहले की तरह हो सकता है। लेकिन क्लैफिड को पहले की जैसा सिर्फ एक ही डॉक्टर कर सकता है जिसका नाम है ब्रैडविल, लेकिन तुम्हें उसको दोबारा ढूंढना होगा, वो पता नहीं बहुत दिनों से गायब है। तो फिर एमिली बोलती है कुछ दिनों पहले ब्रैडविल ने हमारे स्कूल के पास टेंट लगाया था, मुझे लगता है हमारे स्कूल के कंप्यूटर में उसका नाम जरूर होगा, क्यों कहाँ पर रहता है। फिर कैफी ये सुनकर एमिली को स्कूल लेके पहुंचता है और एक तरफ जैक बिल्कुल पूरा तैयार था कि वो क्लैफिड को पकड़ ही लेगा। फिर जैक की टीम जैक को एमिली की सभी इन्फॉर्मेशन दे देती है कि उसको पकड़ने में उसको आसानी होगी। फिर कैफी और यू एमिली के स्कूल पहुंचते हैं और वहाँ से चुपके से उनके कंप्यूटर से ब्रैडविल की सभी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक एमिली के घर पर पहुंच चुका है और जाकर उस लैंडलॉर्ड से पता करता है उस क्लैफिड के बारे में। फिर वो लैंडलॉर्ड बिना कुछ सोचे समझे जैक को एमिली की सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। फिर दूसरी तरफ एमिली अपनी कैंटीन पहुंचती है तो क्लैफिड के लिए कुछ खाने के लिए सामान लेती है। फिर एमिली के पास बहुत सारा खाना होता है और सभी बहुत सारे खाने को देखकर दोबारा से एमिली को चिढ़ाने लग जाती है। तो फिर तभी वहाँ पर क्लैफिड आ जाता है। तो पहले तो सभी के सभी क्लैफिड को देखकर बहुत चौंक जाते हैं, लेकिन क्लैफिड एमिली के पास आ जाता है और ये सब देखकर एमिली को सब पसंद करने लग जाते हैं। लेकिन वहाँ पर एक लड़की होती है जो शुरू से एमिली से बहुत चिढ़ती थी, लेकिन वो अभी भी एमिली के बारे में बुरा भला कह रही होती है। लेकिन एमिली इस बार चुप नहीं रहती और बोलती है कि तुम हर बार अपनी तरफ अटेंशन चाहती हो, लेकिन क्लैफिड ने इस बार तुम्हारे अटेंशन को छीन लिया है, इसलिए तुम बौखला गई हो और अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और तभी क्लैफिड एमिली को चाटने लग जाता है और वो बहुत खुश होती है। फिर वहाँ सभी उस लड़की के ऊपर हंसने लग जाती है। उस लड़की को एहसास होता है कि किसी भी हंसने से कितना बुरा लगता है। फिर वो तीनों घर पर पहुँचती हैं, लेकिन घर के बाहर नोटिस बोर्ड लगा होता है जो कि लैंडलॉर्ड ने लगाया हुआ होता है कि अब तुम्हारी एंट्री इस घर में नहीं है क्योंकि तुमने एक पेट पाला है। तो एमिली के पास पहले ही बहुत सारी परेशानी होती है, उनके सामने एक परेशानी और ये आ जाती है कि अब वे कहाँ पर रहेंगे। फिर वे बाहर आती है तो वे एक अच्छा सा मोमेंट देखती है जो क्लैफिड होता है और ये उसको पानी पिला रहा है, बहुत एक अच्छा मोमेंट होता है। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी टेरिस से कुछ काम कर रहा है, वो नीचे गिरने वाला ही होता है, तो तभी क्लैफिड भाग कर जाता है और उस आदमी को बचा लेता है। और सभी ये चीज़ को देखकर सभी लोग क्लैफिड को पसंद करने लग जाते हैं।
फिर तभी वहाँ पर जैक आ जाता है और वो एमिली और कैफी को कुछ पैसे देता है कि मैं क्लैफर्ड को साथ में लेके जा रहा हूँ। लेकिन कैफी तो मान जाता है, लेकिन एमिली बिल्कुल नहीं मानती। उसे लगता है कि जैक अच्छा इंसान नहीं है। फिर इसी दौरान जैक का एक आदमी क्लैफर्ड के अंदर अपनी चिप लगा देता है, जिससे उनको बता सके कि क्लैफर्ड उनका डॉग है। लेकिन ये सब करते हुए एमिली उस आदमी को देख लेती है। फिर एमिली क्लैफर्ड को बोलती है तुम यहाँ से भागो। फिर क्लैफर्ड वहाँ से जोर जोर से भागने लग जाता है और फिर यू और एमिली उसको एक अपने ट्रक के अंदर ले जाती है और एक सेफ जगह पे ले जाकर छोड़ देती है, जहाँ पर उसको वहाँ पर कोई भी ना देख पाए। फिर एमिली जब घर पर जाती है तो फिर कैफी के पास एमिली की मम्मी का कॉल आया हुआ होता है, लेकिन कैफी फिर दोबारा झूठ बोल देता है कि फिर दोबारा झूठ बोलकर फोन को काट देता है। तो दोस्तों ये सभी के सभी यू के घर पर होते हैं। यू का घर बहुत अच्छा शानदार होता है। तो इसी दौरान पर क्लैफर्ड यू के एक पेट को खा जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको बाहर भी निकाल देता है क्योंकि क्लैफर्ड एक वेजिटेबल है। और दूसरी तरफ जैक पुलिस के पास पहुंचता है, उनको बताता है कि क्लैफर्ड उनका डॉग है, उनका एक एक्सपेरिमेंट था और वो उन्हीं का ही डॉग है। वो उसको बहुत सारी झूठ बोलता है कि क्लैफर्ड हमारा ही डॉग है, और वो ये झूठी बोलता है अगर हमने जल्दी से जल्दी क्लैफर्ड को नहीं पकड़ा तो बहुत सारे जानवरों को इंजेक्ट कर देगा और सभी के सभी जानवर उस जैसे हो जाएंगे, फिर इनको पकड़ना नामुमकिन हो जाएगा। फिर पुलिस वाला उसकी बात मान जाता है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और बोलता है जो भी क्लैफर्ड को पकड़ेगा हम उनको एक प्राइज देंगे। फिर जब यू के फादर क्लैफर्ड को देखते हैं, उसके फादर बोलते हैं कि हमको उसको अपने उनके सफारी पार्क में छोड़ देना चाहिए, लेकिन उनका पार्क सफारी बहुत दूर होता है जो कि चाइना के अंदर होता है। लेकिन एमिली ये बात सुनकर बहुत उदास हो जाती है क्योंकि वो क्लैफर्ड को अपने से इतनी दूर नहीं रख सकती थी। तो फिर कैफी उसको समझाता है कि हम ना पहले ब्रैडविल को ढूंढेंगे, अगर हमको वो ना मिलता है तो फिर हम क्लैफर्ड को पार्क में छोड़ देंगे। फिर वे अगले दिन हॉस्पिटल पहुंचती है, उन्हें पता लगता है कि ब्रैडविल हॉस्पिटल में है, उसको कुछ बीमारी है जिससे वो हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन जब वे हॉस्पिटल पहुंचती है तो उन्हें पता लगता है कि ब्रैडविल की तो मौत हो चुकी है। ये सुनकर एमिली बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि ब्रैडविल ही था जो क्लैफर्ड को ठीक कर सकता था और अब उसके पास कुछ दूसरा ऑप्शन भी नहीं है अपने से क्लैफर्ड को दूर भेजने के लिए। फिर वे वहां से एक बोट के पास पहुंचते हैं। चाइयो के बाप ने एक बोट को मंगाया हुआ होता है क्लैफर्ड के लिए, जो क्लैफर्ड को चाइना के सफारी पार्क में पहुंचाएगा। लेकिन एमिली और क्लैफर्ड बहुत परेशान होती है क्योंकि वो एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाहते और वे उसके पास वहीं पर बैठ जाते। फिर एमिली उसको एक लास्ट बार गुड बाय बोलती है और रोने लग जाती है। फिर क्लैफर्ड को वहां से ले जाया जाता है और एमिली रोने लग जाती है। फिर कुछ दिन बीत जाती है और एमिली बहुत उदास रहने लग जाती है क्योंकि उसको क्लैफर्ड की बहुत याद आती थी। तो तभी कैफी के फोन पर ब्रैडविल का मैसेज आता है कि देखकर एमिली खुश हो जाती है। उसे लगता है कि शायद ब्रैडविल जिंदा है और उसके पास ये आखिरी आस है क्लैफर्ड को अपने पास लाने के लिए। तो यू भी तभी भागा भागा हुआ आता है और बोलता है उसे पता लग गया है कि ब्रैडविल ने टेंट कहाँ पर लगाया हुआ है। तो उनको एक अच्छी खबर के साथ एक बुरी खबर मिलती है। वे न्यूज में देखती है कि क्लैफर्ड के जैक के लोगों ने पकड़ लिया है, उसको पकड़ के वहां से ले गए हैं। तो फिर ये न्यूज देखकर एमिली के परिवार वाले और पड़ोस वाले सभी के सभी एमिली के साथ होते हैं। वे बोलते हैं हम क्लैफर्ड को बचाएंगे। वो सभी के सभी जैक के लैब के बाहर पहुंच जाती है। फिर जैक वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है तो एमिली के पड़ोस वाले जैक का ध्यान भटका देते हैं और फिर एमिली और कैफी और उसके कुछ पड़ोस वाले लैब के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पे जितने भी पशु पक्षी होते हैं उन सभी को वहाँ से रिहा कर देते हैं। और वहाँ पर क्लैफर्ड के ऊपर साइंटिस्ट कुछ टेस्ट कर रहे होते हैं और एमिली और कैफी और वहाँ के पड़ोस वाले उन सभी सिक्योरिटी गार्ड को मार गिराते हैं और क्लैफर्ड को वहाँ से बचा लेते हैं। तो फिर हम देखते हैं एमिली क्लैफर्ड के ऊपर बैठ जाती है और दोनों के दोनों वहाँ से भागने लग जाते हैं, पूरे शहर के अंदर घूमने लग जाते हैं। फिर क्लैफर्ड भाग भाग कर वहाँ पर जाता है जहाँ पर ब्रैडविल ने अपना टेंट लगाया हुआ होता है, लेकिन पूरे शहर में जाम लगा हुआ होता है। वो कैसा न कैसे करके क्लैफर्ड ब्रैडविल के टेंट तक पहुँच जाते हैं। तो फिर एमिली ब्रैडविल से बोलती है प्लीज आप क्लैफर्ड को छोटा कर दीजिए। तो फिर ब्रैडविल बोलता है मैंने उसको बड़ा नहीं किया है, वो सिर्फ तुम्हारे प्यार के लिए बड़ा हुआ है और उसे तुम्हारे प्यार की जरूरत है जिससे वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर क्लैफर्ड को देख रहा पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और यही मौका होता है एमिली के पास सभी को क्लैफर्ड के बारे में बताने के लिए। फिर एमिली बताती है मेरा नाम एमिली है और ये मेरा डॉग है, ये दिखने में बहुत बड़ा है और लेकिन ये बहुत प्यारा है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। और तभी एमिली की मॉम भी वहाँ पर पहुंच जाती है और जो देखकर एमिली को रोने लग जाती है। फिर एमिली बोलती है कि मुझे किसी ने बोला था जो यूनिक होता है वही कुछ कर सकता है, हमें क्लैफर्ड को समझना चाहिए और जैक से उसे बचाना होगा। और ये सारी बात सुनकर सभी एमिली का साथ देने लग जाती हैं और सभी एमिली को चेस करने लग जाते हैं। फिर तभी वहाँ पर जैक पहुंच जाता है और बोलता है ये मेरा डॉग है, चाहे तो आप इसको स्कैन करके देख सकते हैं, इसके अंदर मेरी चिप लगी हुई है। फिर उसको स्कैन करने लग जाती है। फिर यहाँ पर एक चमत्कार होता है, चमत्कार में पता लगता है कि ये डॉग एमिली का है
और ये बात सभी सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। और दोस्तों ब्रैड विल ने अपने मैजिक से चिप को बदल दिया था। तो दोस्तों आप कमेंट में बताना ब्रैड विल क्या कोई जादूगर है या चमत्कारी इंसान है। तो दोस्तों यहाँ पर मूवी का एंड होता है। तो आप बताना आपको मूवी कैसे लगी। अगर मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना आपको मूवी कैसी लगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेन के साथ।